ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कई बार हम गए हैं और जैसा ये ओपन है वैसा ही सब कुछ वहाँ पर भी ओपन है। कुछ ऐसा नहीं है कि बंद है, कुछ छुपाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। यहाँ पर जो लेडीज आ रही हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे कि उनको कैसा माहौल लगता है डेरा सच्चा सौदा आश्रम का, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात की जाए तो लड़कियों की सेफ्टी सुरक्षा एक्चुअली में है कैसे, ये जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? पूजा। पूजा जी, क्या करते हैं आप? क्या करते मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्किंग हूँ, असिस्टेंट प्रोग्रामर। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो आप? डेरा सच्चा सौदा हम बचपन से ही आ रहे हैं, हम 3 पीढ़ियों से डेरे से जुड़े हुए हैं और आगे भी हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी सिर्फ डेरे के यहीं चरणों में रहे और पिताजी के ही उनका आशीर्वाद रहे और यहीं इसी संस्था से जुड़े रहे हमेशा। मैम, आपकी कितनी आस्था, कितना विश्वास है आज के समय में संत जी के ऊपर? आस्था और विश्वास जितना बयान नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा है और बस एक यही पिताजी से हमारी प्रार्थना है और हमेशा यही एक दुआ रहती है कि हम हमेशा हमेशा उन्हीं के चरणों में हम हमेशा जुड़े रहें और कभी हमारी आस्था जितनी है उससे भी आगे कहीं इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती जाए दिन पर दिन हमारी आस्था और विश्वास उन पर ऐसे ही बना रहे। मैम, 4 साल पहले की बात करें, उनके बारे में मीडिया में अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे वो उनके बारे में, उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं। तो आपका क्या मानना है? मतलब आप इतनी एजुकेटेड हो फिर भी आज उनके ऊपर आस्था विश्वास है, क्या कहना चाहोगे आप जनता से? हम एजुकेटेड हैं, हम अच्छी फैमिली से हैं, वो सब उनका ही दिया हुआ है, सब कुछ उनकी मेहर से ही है और ये जो सवाल उठे हैं वो सब कोई जिन चीज़ों का कोई बेसलेस जो है ये सब चीज़ें हैं और किसी तरीके का कोई रियल प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, सारी बातें बेसलेस हैं। तो उनमें किसी बात में कुछ दम हो तो कोई किसी बात को सुने भी, लेकिन ये तो बिल्कुल बिना दम की बातें हैं और उन पर जो विश्वास, जहाँ जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें प्लान तरीके से होती हैं, की जाती हैं, वही सब कुछ हुआ है। और मैम, यहाँ पर आप आश्रम में आते हो, डेरा सच्चा सौदा में आज भी पहुँचे हो, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेडीज़ को लेकर, गर्ल्स को लेकर सेफ्टी सुरक्षा कैसी है? गर्ल्स को लेकर यहाँ किसी सेफ्टी वाइज किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। यहाँ चाहे दिन में रात में किसी भी टाइम अकेले आना भी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर निकलते हैं सोसाइटी में तो गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं लगता है हमें, लेकिन अगर डेरे के आने की बात होती है तो वहाँ हमें 1% के लिए भी नहीं सोचना पड़ता कि हाँ वहाँ अगर किसी ने सेवा पे जाना है, किसी ने सत्संग के लिए जाना है तो 1% भी नहीं सोचना पड़ता कि कुछ हमें परेशानी है या वहाँ पर जेंट्स भी होंगे या लड़के होंगे या कोई ऐसी इस तरह की कुछ भी वो नहीं है यहाँ पर। गुफा में गए हो मैम कभी? जो यहाँ पर गुफा है जहाँ पर गुरुजी रहते थे, कभी आपने वहाँ पर किया? क्योंकि उसके बारे में काफ़ी मीडिया में दिखाया जा रहा था। गुफा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुफा में भी जैसा ये खुला है यहाँ पर सबका आना जाना, वहाँ पर भी संगत ही जाती है, हम जैसे लोग ही जाते हैं और सुरंग टाइप का बना हुआ है मैम? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कई बार हम गए हैं और जैसा ये ओपन है वैसा ही सब कुछ वहाँ पर भी ओपन है। कुछ ऐसा नहीं है कि बंद है, कुछ छुपाने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मैम, फिर इस तरीके से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना, फिर आप कह रहे हैं मीडिया में भी ऐसी बातें उठाना, ऐसा क्यों किया जा रहा है संत जी के साथ? वही मैंने पहले भी बताया कि जब कोई चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा उठते हुए देखते हैं तो वो चीज़ को दबाने के लिए, उस चीज़ को आगे घटाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग एक तरफ बढ़ते जाते हैं, अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हुए भी, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती कि दुनिया अच्छाई की तरफ भी क्यों जा रहा है। काल का टाइम है, कलयुग का टाइम है, तो उस हिसाब से भी जो है उसको बुराई हमेशा अच्छाई को दबाने की कोशिश करती ही आ रही है। वो हमेशा, वो राम के युग से भी होता आ रहा है, वो आज भी वही चल रहा है, तो कलयुग है। क्या अच्छाई क्या करते हैं संत जी? क्या अच्छे कार्य संत समाज के लिए, समाज हित के लिए करते हैं? समाज में कार्य, जो डेरे में जितने भलाई कार्य हो रहे हैं, जितने वेलफेयर यहाँ पर जो है वो ये इतनी वेलफेयर फोर्स है, सारे उनके इतने अच्छे भलाई काम हो रहे हैं, तो उतने कहीं भी आपको सोसाइटी में किसी संस्था से जुड़े हुए कहीं नहीं दिखेंगे जितने यहाँ पर डेरे में है। तो गरीब लड़कियों की शादी करवाना, लड़कियों का कन्यादान करना और
उसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई है, गरीबों के लिए मकान है, खूनदान है, ऐसे इतने ज़्यादा भलाई काम जो है वो सिर्फ डेरे में ही मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकते। आपको लगता है आज भी ऐसे संत की, ऐसी सोच की हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है सोसाइटी को, हमारी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को हमसे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर जनरेशन में पहले भी तभी कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी यहीं से जुड़े, सो दैट अच्छे इंसान बन सके वो। और इन सब किसी भी धर्म का बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, यही पिताजी से हमने सीखा है और यही हम चाहते हैं कि हम अपने आप में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी भी हमारी बस इंसानियत के रास्ते पर ही चले और यहीं की शिक्षा को फॉलो करे। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा किस धर्म को फॉलो करते हैं और किस धर्म की शिक्षा जो जनता यहाँ पर आती है उनको देते हैं? यहाँ जनता जो है हर तरह की, हर धर्म की, हर जात की, ऊंचा नीचा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो इंसानियत की शिक्षा है। ह्यूमैनिटी को फॉलो करवाते हैं, हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सारे ऊंच नीच के एक साथ बैठ के, एक साथ लंगर छकना, एक साथ सेवा करनी। और यहाँ पर आपको देख के कोई भी नहीं पता चलेगा कौन सा किस धर्म से है, सभी आपको लगेंगे कि यहाँ सिर्फ इंसान है। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई नहीं है। पिताजी ने सबको इंसान बनाया, वो इसीलिए बनाया कि कोई ऊंच नीच, जो सबसे बड़ी उनकी शिक्षा है जिसको हम लाइफ में हमें लगता है कि हमेशा फॉलो करते रहे, वो सबसे बड़ी शिक्षा यही है इंसानियत की, तो वो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है 4 सालों से वो नहीं है, कुछ इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है उनके ना रहने से? मतलब उनकी ज़रूरत जो आप कह रहे हो महसूस हो रही है, कुछ इम्पैक्ट लगता है आपको पड़ रहा है? इम्पैक्ट अगर यहाँ पर डेरे में आओ तो हमें ऐसा लगता है कि वो हर जगह, हर कन कन में है, डेरे से बाहर भी और अंदर भी। मतलब चाहे वो हमें तो हम हर टाइम हमारे साथ फील होते हैं, लेकिन फिर भी जनरेशन, मतलब जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है वो सत्संग, और मतलब उनकी ज़रूरत तो हमें हर पल है ही है। लेकिन अगर हम किसी के विश्वास, किसी की आस्था में फ़र्क देखें कि उनके जाने से किसी तरह का किसी के आस्था में फ़र्क आ गया हो, वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में ज़रूर हों, सो दैट सत्संग सुन के आगे बच्चे हमारे वो भी उनकी शिक्षा को फॉलो करें और उनसे सीखते रहें। क्या अपील करना चाहोगे मैम सरकार से, संत जी की? सॉरी, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे संत जी? सरकार से हमारी यही अपील है कि इन सभी मुद्दों को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करके हमारे पिताजी को बस हमारे पास भेज दो वापस। सोसाइटी को, हमसे भी ज़्यादा सोसाइटी को बहुत बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है। हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनको हर टाइम अपने साथ फील करते हैं, लेकिन फिर भी जितनी इस टाइम पे समाज को ज़रूरत है, जो जितनी बुराइयाँ यहाँ फैली हुई हैं, उस हिसाब से उनका आना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार आपको सीधी जनता की आवाज़ दिखा रहे हैं, किस तरीके से जनता हमारे साथ जुड़ रही है। डेरा सच्चा सौदा से सीधी अंदर से कवरेज दिखा रहे हैं। जनता का यही कहना है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की हमारी सोसाइटी को, समाज को सख्त ज़रूरत है। जो भी आरोप, जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तमाम झूठे हैं। अब भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।